गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग का एक एक शब्द ध्यान पूर्वक श्रवण करने योग्य है। सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा कि इन सत्संगियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही साथ जीते जी मरना किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी आज के इस सत्संग में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। हमारे लिए सबसे पहले यह समझ लेना बड़ा जरूरी है कि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा का पहला पड़ाव यह भौतिक संसार है जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसमें हम इंद्रियों द्वारा इस संसार से संपर्क स्थापित करते हैं। हालांकि यहाँ हमें कुछ सुख के क्षण अनुभव हो सकते हैं, मगर यहाँ निराशा और कष्ट भी बहुत है। समय के साथ यहाँ के सुख दुख और भी निराशा में बदल जाते। इंद्रियों द्वारा सीमित होने के कारण हम संसारिक मोह के बंधनों में जकड़े हुए संसार में बंधी बनकर रह जाते और बाकी सब चीजों से बेखबर रहते हैं, सत्य से बेखबर रह जाते। हमें यात्रा के दूसरे पड़ाव अर्थात उस आंतरिक यात्रा का अनुमान ही नहीं हो पाता जिसके उद्देश्य के लिए, जिसकी पूर्ति के लिए हमें यह मनुष्य का जामा मिला हुआ। स्थायी सुख तो यात्रा के दूसरे पड़ाव को आरंभ करने से ही प्राप्त होता है। हम इस पड़ाव तक आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा पहुंचते हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब हम अपने ध्यान को शरीर से समेटकर दोनों बाहों के बीच थोड़ा ऊपर तीसरे तिल पर टिकाते हैं। यह तिल मन और आत्मा की स्वाभाविक बैठक है। यह एक सूक्ष्म आध्यात्मिक बिंदु है जो शरीर को चीरने फाड़ने से दिखाई नहीं देता। यही वह सूक्ष्म आध्यात्मिक बिंदु है जहां मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है और जो जागृत अवस्था में हमारे ध्यान टिकाने का केंद्र है। यदि हम अपनी चेतना को इस स्तर पर ले आए तो यही वह जगह है जहां हम शब्द को यानी उस दिव्य धुन को सुन सकते हैं जिसको सुनने के लिए संत सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति सिखाते हैं। जब हम अभ्यास द्वारा इस दिव्य ध्वनि की मिठास का स्वाद लेते हैं तो हमारा वही मन जो निरंतर इंद्रियों के सुखों के पीछे भागता फिरता था पूरी तरह ठहर जाता है। संसार के रस फिर बिल्कुल ही फीके पड़ने लग जाते हैं। जब हम शब्द से जुड़ने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने जीवन को ढालना शुरू कर देते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक, भावपूर्ण और जीने लायक बन जाता है। आप समझाते हैं यह सच है, शब्द का खजाना हमारे अंदर है, यही हमारी पूंजी है, यह हमारे लिए ही रखी गई। परंतु हम इसे तभी खोज पाएंगे जब हम एक देहधारी पूर्ण गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से अभ्यास करना शुरू कर देंगे। केवल देहधारी गुरु ही ऐसी युक्ति सिखा सकते हैं जिससे हम शरीर में से चेतन धाराओं को समेटकर उन्हें तीसरे तिल पर केंद्रित कर सकते हैं जहां शब्द की धुन सुनाई देती है। संतों ने इस अभ्यास को जीते जी मरना कहा है। आप समझाते हैं जब मौत आती है तब शरीर से हमारी आत्मा का सिमटाव होता है जो पैरों के तलवों से आरंभ होकर तीसरी आंख पर समाप्त होता है। इसमें पहले पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें और फिर पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। जब आत्मा आंखों के केंद्र से बाहर निकल जाती है तब शरीर उसके बिना कायम नहीं रह सकता और हमारी मृत्यु हो जाती। अभ्यास के समय भी हम इसी विधि से जीते जी मरते हैं, अर्थात हम अभ्यास द्वारा मृत्यु के अनुभव से जीते जी ही गुजर सकते हैं। संतों की शिक्षा के अनुसार अभ्यास के दौरान हमारी चेतना शरीर के निचले हिस्से से सिमटकर तीसरी आंख में केंद्रित होती है। फिर हम इस भौतिक जगत की सीमाओं को लांघ सकते हैं और आत्मा अपने घर की सच्ची यात्रा आरंभ कर सकती है। साधारण मृत्यु और जीते जी मरने में यह अंतर है कि अभ्यास के समय आत्मा का शरीर से संपर्क नहीं टूटता, शरीर के अंग काम करना बंद नहीं करते और अभ्यास के बाद आत्मा वापस शरीर में लौट आती। जब तक ध्यान आंखों के नीचे फैला हुआ है,
हम उस वास्तविक अमर जीवन की ओर से मरे हुए हैं। लेकिन जब ध्यान को शरीर से निकालकर तीसरे तिल में केंद्रित किया जाता है, तब हम वास्तव में जी उठते हैं और संसार की ओर से मर जाते हैं। संतों की शिक्षा का एक लाभ यह है कि शिष्य मृत्यु के द्वार को खुशी की चेतन अवस्था में पार करता है। यह अनुभव उन जिज्ञासुओं का है जिन्होंने एक पूर्ण संत के निर्देशों का लगनपूर्वक पालन किया है। जो अभ्यासी गंभीरता से पूर्ण संत की शिक्षा पर अमल करते हैं, वे प्रतिदिन जीते जी मरने की अवस्था में पहुंच सकते हैं। एक बार जब वे इस ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे ऊपर के आध्यात्मिक मंडलों में जाकर जब चाहे इसी भौतिक शरीर में वापस लौट सकते हैं। उनके लिए परमात्मा जीती जागती सच्चाई है। वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। साधक के लिए जीते जी मरना आध्यात्मिकता का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ऐसी मौत के बाद ही आत्मा वास्तव में जी उठती। जीते जी मरने का आत्महत्या, जलाए जाने या दफनाए जाने से कोई वास्ता नहीं है। यदि हम जीते जी मरने की कला सीख लें, तो हम सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर को खत्म कर सकते हैं और अमर हो सकते हैं। मृत्यु का द्वार पार कर लेने की योग्यता पा लेने पर शिष्य का मौत का डर खत्म हो जाता। हम वास्तविक जीवन का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक मृत्यु मंडल को पार नहीं कर लेते, या फिर यूं कहो कि जब तक ऊपर के सूक्ष्म मंडलों में हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए ईसा कहते हैं, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता, तब तक वह परमात्मा के साम्राज्य को नहीं देख सकता। यदि हम जीते जी मरने के अभ्यास में निपुण हो जाएं, तो हमें इस संसार के दुख झेलने के लिए वापस कभी भी इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें फिर किसी तरह के दुख उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर जो बात हमें स्मरण रखनी है, जिसका हमें ख्याल रखना है, वह यह है कि जीते जी मरने की अवस्था आसानी से प्राप्त नहीं होती। केवल वे लोग ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने मन को वश में कर लिया, सभी इच्छाओं और कामनाओं को खत्म कर लिया है, अहंकार को नष्ट कर लिया। यह इतना सरल नहीं है जितना कि इस अभ्यास के बारे में सुन लेना या जीते जी मरने के बारे में पढ़ लेना सरल है। व्यक्ति संसार से विरक्त होकर ही यह अवस्था प्राप्त कर सकता है। जब तक इच्छाएं हम पर हावी हैं, तब तक आत्मा शरीर के दायरे से ऊपर नहीं उठ सकती। केवल अपने आप को शरीर और मन से अलग करके ही व्यक्ति जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त कर सकता है। ख्याल रहे, व्यक्ति संसार से विरक्त होकर ही जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त कर सकता है। लोगों और वस्तुओं को अपना बनाने की इच्छा तथा उनकी प्राप्ति की धुन जो मन पर सवार हो जाती है, उस मोह से उभरने को विरक्ति कहते हैं। विरक्त का यह अर्थ कतई नहीं कि हम प्यार करना ही छोड़ दें। जब कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत समय बिताता है, तो एक रिश्ता जुड़ना स्वाभाविक है। लेकिन हम फिर उस रिश्ते को मोह में तब्दील कर बैठते हैं। हम मोह में पड़ जाते हैं। मोह का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ इस हद तक लगाव हो जाए कि उसे खोने के विचार मात्र से ही मनुष्य व्याकुल हो जाए और अपना संतुलन खो बैठे। अक्सर मोह में पड़कर मनुष्य अपना संतुलन खो ही बैठता है और अपने जीवन में उपद्रव खड़े कर लेता है। अपने खुद के मोल लिए कष्टों से छुटकारा पाने की एकमात्र दवा आध्यात्मिक अभ्यास है। यदि हम चाहते हैं कि यह दवा असर करे, तो हमें अपने मोह के बंधनों से छुटकारा पाना होगा और उन निरर्थक चाहतों का परित्याग करना होगा जो इस मायामय जगत में जीवन को और अधिक उलझा देती। केवल आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही हम मृत्यु से पहले मोह के बंधनों से ऊपर उठना सीख सकते हैं। आप समझाते हैं, हमारा जीवन इन मोह के बंधनों के दायरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। चाहे यह मोह किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी वस्तु, किसी व्यवसाय या किसी नौकरी का हो। मन को शांत रखने पर आंतरिक अभ्यास से हमारी सोच सही तथा स्पष्ट होती, फिर सब कुछ सही रूप में समझने में सहायता मिलती। निरंतर अभ्यास द्वारा हमें समझ आता है कि हम इस संसार में एक निश्चित अवधि के लिए ही आए हुए हैं। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है और ना ही हम किसी के। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। जकड़ कर रखने लायक यहाँ कुछ भी नहीं। हम अपने मोह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं।
हर उस चीज का मोह त्याग सकते हैं जो स्थायी नहीं है, लेकिन हम मोह को छोड़ने को राजी नहीं होते। आंतरिक अभ्यास से हमें यह बोध हो जाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। भले ही हम अपने शरीर को, किसी व्यक्ति को, किसी काम या वस्तु को कितना भी समय क्यों ना दें, आखिर मृत्यु के समय हमें उसको छोड़ना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी हमें अंत में सब कुछ छोड़ना ही है। इसलिए संत हमें मृत्यु से पहले ही अपने मन से मोह के इन बंधनों को त्याग देने का सुझाव देते, और हम जितनी जल्दी उनसे विरक्त हो जाएंगे उतने ही हम सुखी होते चले जाएंगे। आप समझाते हैं, आंतरिक अभ्यास द्वारा हम मन को शांत करना सीखते हैं। जब मन स्थिर हो जाता है तब हमें समझ आने लगता है कि हम मन से अलग हैं। अभ्यास हमें दूसरों के गुण दोष निकालने की आदत से छुटकारा दिलाता है, जो हमारे अहम भाव को बढ़ावा देती है और भ्रम पैदा करने वाली हमारी सोच को दूर करने में सहायता करता। जब मन दूसरों की आलोचना करना छोड़ देता है और इसके विचारों की लहरें थम जाती हैं, तब हमें अपनी वास्तविक स्थिति दिखाई देने लगती है। संभव है कि यह हमें अच्छा ना लगे, किंतु उन्नति का एक ही रास्ता है कि हम अपने अंदर छिपे विकारों को और अपनी कमजोरियों को पहचानें और इनको दूर करने की कोशिश करें। हम अपने भीतर छिपे दोषों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम दूसरों के भीतर छिपे दोषों को उघेड़ने का प्रयास करते रहते हैं। हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने दोष सुधारने चाहिए, न कि दूसरों पर दोष लगाने चाहिए। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, दूसरों की कमजोरियां देखते रहेंगे, तब तक हम अपने भीतर छिपे दोष, अपने भीतर छिपी कमजोरियां देखने से चूकते चले जाएं। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों पर नजर ही नहीं डाल रहा, अपने भीतर जो उसके दोष है उसकी तरफ नजर ही नहीं कर रहा, वह इन दोष और कमजोरियों से ऊपर कैसे उठ सकता। हमें दूसरों में दोष निकालने की आदत से छुटकारा पाना चाहिए। हमें तो अपना इलाज शुरू करना चाहिए। यदि हमारे भीतर कोई दोष है तो हमें उस दोष से ऊपर उठना होगा। हमारे भीतर यदि कमजोरियां हैं तो हमें उन कमजोरियों से ऊपर उठने की कोशिश करनी होगी। हमें अपने भीतर छिपे दोष और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए, ना कि उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए। अपना इलाज तब तक हम शुरू नहीं कर सकते जब तक हम अपनी मूल समस्याओं को पहचान कर उन्हें स्वीकार नहीं कर लेते। अपने आप को बदलने के लिए जरूरी है कि हम पहले अपने आप को पहचानें। दुनियावी प्रेम और मोह के बंधन जिनसे हम कसकर जकड़े हुए हैं हमारे लिए दुख का कारण बनते। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट डालते और हमारे लिए एक संपूर्ण जीवन का आनंद लेने में विघ्न डालते। मोह यह भ्रम पैदा कर देता है कि हम इस संसार के वासी, लेकिन हम यहाँ के वासी नहीं। यह हमारा सच्चा घर नहीं। जब हम अपने आप को इस संसार का वासी समझ लेते हैं, तब हमारा यहाँ के लोगों से संबंध जुड़ जाता है। फिर कोई हमारा दुश्मन हो जाता है, कोई हमारा मित्र हो जाता है। यदि हमें यह खबर लग जाए, हमें इसका अनुभव हो जाए कि हम इस संसार के वासी नहीं, तो ना तो हमारा यहाँ कोई मित्र रहेगा, ना ही हमारा कोई शत्रु रहेगा। लेकिन हम इस संसार के मोह में इस कदर जकड़े हुए हैं कि हम अपने आप को इस संसार का वासी समझे बैठे। हम यहाँ के वासी नहीं, यह हमारा सच्चा घर नहीं। यहाँ सब कुछ बदल रहा है और कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता। एक चीज जो यहाँ सदा विद्यमान रहेगी वह है हमारी सच्ची सत्ता, यानी वह शब्द जो शाश्वत चेतना है, शाश्वत सत्ता है और परमानंद है। आंतरिक अभ्यास ही वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम सब अपने अनंत स्वरूप से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपनी पहचान कर सकते हैं। आप समझाते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास की पहुंच इतनी गहराई तक है कि यह हमारी सभी समस्याओं को जड़ से निकाल देता है। शब्द का अभ्यास समस्याओं की जड़ों पर वार करता है, हमें परम आनंद और शक्ति के भंडार आदि स्रोत से जोड़कर हमारे मोह के बंधनों को तोड़ देता है। आध्यात्मिक अभ्यास हमारे अंदर निहित सद्गुणों को उभारता है और उन्हें उभारने में जो रुकावटें हमारे सामने आती हैं उनको दूर करता है। सही तरीके से अभ्यास करने पर हम अपने मूल के निकट पहुंचते हैं और तब सहज रूप से हमारे सद्गुण प्रकट होने लगते हैं।
ये गुण हमारे अंदर इस तरह उभरने लगते हैं जैसे स्वाभाविक रूप से मलाई दूध के ऊपर आ जाती। अभ्यास द्वारा हमारी विकारी वृत्तियां बदलने लगती। क्रोध शांति में बदलने लगता है, कामशील में बदलने लगता है, लोभ संतोष में बदलने लगता है, अहंकार विनम्रता में बदलने लगता है और मोह सच्चे प्रेम में बदल जाता है। जैसे जैसे हमें अपने अंदर शब्द का बोध होने लगता है, वैसे वैसे जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगता है। स्वाभाविक रूप से हम अपनी प्राथमिकताएं बदल लेते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हमारा व्यवहार हमारी असलियत से तथा सारे संसार से तालमेल रखता हो। हालांकि हमारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, किंतु हम उनका सामना करने में अधिक सक्षम और प्रबल हो जाते। हम अपना संतुलन नहीं गंवाते तथा अपने अंदर की शांति को भी बरकरार रखते हैं। आंतरिक अभ्यास द्वारा हमें जो शांति मिलती है वह किसी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं होती। उस शांति में हमें वास्तविकता का बोध होता। हम जो भी करते हैं, अभ्यास हमें उसमें अधिक एकाग्र, दक्ष तथा सफल बनाता है। अभ्यास द्वारा हम अपने जीवन को दिशा देते हैं और अपने आप को निर्मल करते हैं। इससे तनावों और मन को अव्यवस्थित करने वाले विचारों से छुटकारा मिलता है। अभ्यास मन को स्थिर कर देता है और हमारी सोई हुई आत्मा को फिर से जागृत करता है। अभ्यास हमारे अंदर समाये गहरे प्रेम को उभारता है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का, उसे अनुभव करने का और उसमें समा जाने का एकमात्र साधन बस आंतरिक अभ्यास ही है। बाहरमुखी साधन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान नहीं करते। बाहरमुखी साधनों में यह खतरा है कि बाहरमुखी साधन हमें परमात्मा के मोह में जकड़ सकते। मोह और प्रेम में बड़ा ही फर्क है। मोह बंधन का कारण बन जाता है, प्रेम बंधन का कारण नहीं बनता। आंतरिक अभ्यास द्वारा हम प्रेम के अथाह सागर में डुबकी मार लेते हैं। आंतरिक अभ्यास द्वारा हम मोह के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। आंतरिक अभ्यास द्वारा हम परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं और बाहरमुखी साधनों द्वारा हम परमात्मा के मोह में बन जाते हैं। ख्याल रहे, हमें प्रेम से जुड़ना है, मोह से नहीं। प्रेम हमें मुक्त कर सकता है, मोह हमें मुक्त नहीं कर सकता। मोह के कारण हम देह के बंधनों में ही बंधे रह जाते। मोह का अर्थ है भ्रमपूर्ण लगाव। यह विनाशकारी विकारों में चौथे स्थान पर है। यह विकार सबसे अधिक कुटिल और सबसे अधिक छलपूर्ण है। मोह हमारी नजरों में संसारिक वस्तुओं और पदार्थों का महत्व इतना बढ़ा देता है कि हम उनके पीछे फिर अंधे हो जाते। जब हम उनमें पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं तो हमारे पास और किसी भी काम के लिए फिर कोई वक्त नहीं रहता। यही मोह का असल उद्देश्य भी है। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने आप को सुधारने के लिए समय नहीं निकाल पाते, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समय नहीं निकाल पाते, परोपकार के लिए फिर हमारे पास समय नहीं रहता। हम अपने समय का ज़्यादातर हिस्सा अपने घर और दफ्तर के बीच भाग दौड़ में बिता देते हैं, अपने परिवार और उसकी समस्याओं में व्यस्त रहते हैं। हमारे पास आराम करने तथा भोजन करने के लिए भी फिर समय नहीं रहता। फिर अपनी बेहतरी या प्रेममय सेवा तो दूर की बात। याद रहे कि हम इस संसार में अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं। इसके अलावा हमारे लिए यहाँ और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु मोह का एकमात्र उद्देश्य हमें अपने इस असल उद्देश्य से दूर रखना। मोह को इस उद्देश्य में अधिक सफलता और खुशी तब होती है जब मनुष्य आत्मविकास के बारे में विचार तक नहीं कर पाता। फिर भी यदि कभी हम इस विषय में सोच विचार करते हैं तो मोह हमें एकदम याद दिलाता है कि इस समय हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं। धीरे धीरे जब हालात अधिक बेहतर होंगे तो इस ओर ध्यान दे सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे सकते। मोह कहता है कि पहले घर परिवार संभालो, ध्यान वगैरह बाद में देख लेंगे। मोह कहता है पहले अपने हालात सुधार लो, ध्यान वगैरह बाद में देख लेंगे। हमें अपने उच्च लक्ष्य से दूर रखने के उद्देश्य से काल ने इन सभी पांचों विकारों को नियुक्त किया ताकि ये जीवन भर हमारे मार्ग में घात लगाए बैठे रहे। इसलिए मोह हमेशा इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि हमें अपने दैनिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इन जिम्मेदारियों को निभाना ही है, साथ ही
हमें शांत करने के लिए यह वादा करता है, ऐसा समय जल्दी ही आएगा जब इन जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और हालात ज्यादा अच्छे होंगे। उस समय फिर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे सकते, लेकिन वह समय कभी नहीं आता। मोह बहानेबाजी का सरताज। एक ओर यह हमें अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने की सलाह देता है, तो दूसरी ओर यह हमें तरह तरह के बहानों में उलझाए रखता है, जैसे कि आध्यात्मिक विषयों की इस समय चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर खुद ही इनका हल निकल आएगा। मृत्यु के बाद यह सब देखा जाएगा। ऐसा समय कभी नहीं आता जब हम सदा के लिए चिंता और परेशानी से मुक्त हो जाएं। ऐसा समय तो केवल तभी आ सकता है जब हमने अपने भीतर छिपे असल स्रोत को पा लिया। पर मोह के कारण हम अपने असल स्रोत तक पहुंच ही नहीं पाते। मोह हमें बाहर ही बाहर उलझाए रखता है। यह चतुर मित्र पूरा समय षड्यंत्र करके हमारा बोझ बढ़ाता रहता है और जीवन में उलझने पैदा करता जाता है। मोह इस बात के प्रति चौकन्ना रहता है कि वह अनुकूल समय, जिस समय हम भजन बंदगी करेंगे या ध्यान करेंगे, जिसका इसने वादा किया है, वह कभी ना आए। चिंताएं, परेशानी और व्यापार की उलझने अंत समय तक हर एक के साथ रहती। इनसे कभी कोई ऊपर नहीं उठ पाए। हमारा पूरा जीवन इस शरीर के स्थूल अस्तित्व को बनाए रखने में बीत जाता। हम इस संसार में आने का अपना असली उद्देश्य भूल जाते। शायद हम यह कभी जान ही नहीं पाए कि हम इस संसार में आए किस लिए थे। वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो इस सच्चाई को जान पाते हैं। अधिकतर लोग इस विषय में कुछ जानना ही नहीं चाहते। उनको तो बस संसार से ही मतलब है। सांसारिक पदार्थों, सांसारिक लोगों, सांसारिक वस्तुओं से ही मतलब है। असलियत क्या है इसके बारे में उन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं। सभी को सत्य की खोज में कोई दिलचस्पी नहीं। बड़े बिरले जीव हैं जिन्हें सत्य की खोज में दिलचस्पी। परमात्मा तो सभी को मुक्त करने को राजी है, लेकिन सभी मुक्त होने को राजी नहीं है। मनुष्य तो मोह में इस कदर जकड़ा हुआ है कि वह अपने आप को इस संसार से ही बांधे रखना चाहता है। इस संसार के पदार्थों, इस संसार के लोगों से ही बांधे रखना चाहता है। मनुष्य इस संसार से परे नहीं जाना चाहता। यही संसार उसे अपना घर लगने लग गया। जो इस संसार को अपना घर समझ लेगा, वह मृत्यु के समय पीड़ा ही पाएगा। जो इस संसार को अपना घर समझ लेगा, वह मृत्यु के समय इस संसार के बिछोड़े पर बड़ी ही पीड़ा से भर जाएगा। जिसने तो जीते जी सत्य को समझा कि यह संसार अपना घर नहीं, इस संसार को अपना घर समझ लेना एक भ्रम है, वह इस भ्रम से ऊपर उठने के लिए जीते जी अभ्यास करना शुरू कर देता। ख्याल रहे, अगर यह भ्रम अंत तक साथ चला कि यह संसार अपना असल घर है, तब फिर अंत में बड़ी ही पीड़ा का अनुभव होने वाला। पर यदि अंत आने से पहले पहले ही इस भ्रम से ऊपर उठ जाओ कि यह संसार अपना असल घर नहीं, अपने असल घर की खोज कर लो, तब फिर अंत में किसी तरह की पीड़ा का अनुभव नहीं होने वाला। न जाने कितने वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि मृत्यु सत्य है, लेकिन आज दिन तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। आज दिन तक हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं, कैसे न कैसे करके हम इस सत्य को झूठ में बदल दें। कोई है जो सोचता है व्यायाम करने से, हर रोज सैर सपाटा करने से, अपने शरीर को स्वस्थ रखने से वह मृत्यु से बच जाए। कोई है जो सोचता है पूजा पाठ करने से, परमात्मा को रिझाने से वह मृत्यु से बच जाए। कोई है जो यह सोचता है गलत तरह के खान पान से परहेज रख के वह बीमारियों से बच जाएगा, मौत से बच जाएगा। मौत से कोई नहीं बचता। मृत्यु हर एक के द्वार पर दस्तक देती है। चाहे किसी को बीमारी ना भी हो, मृत्यु उसे भी साथ ले जाती है। चाहे किसी का शरीर स्वस्थ ही क्यों ना हो, मृत्यु उसे भी साथ ले जाती है। मौत कहाँ देखती है कोई अमीर है कि कोई गरीब है। मौत कहाँ देखती है कोई बूढ़ा है कि कोई जवान है। जब मौत आती है तो सबको अपने साथ बहा ले जाती। इससे पहले कि मौत आकर द्वार पर दस्तक दे, जीते जी कुछ ऐसा जान लो जिसे जानने के बाद फिर मौत होती ही नहीं। इसका अर्थ ऐसा मत निकाल लेना कि ध्यान करने से एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लोगे जिससे फिर शरीर कभी मरेगा ही नहीं। नहीं, शरीर को तो मौत आएगी ही, शरीर को तो मरना ही है। बस जीते जी अपने आप को शरीर से अलग जान लो।
आपका अपना जो असल अस्तित्व है वह यह शरीर नहीं है। यह शरीर तो यंत्र मात्र है। आपका अपना असल अस्तित्व आत्मा, वह आत्मा जो इस शरीर को चलाती है, इस यंत्र को चलाती है, उसे जानकर ही कोई शरीर के अनुभव से परे हो सकता है। शरीर के अनुभव से अलग होते ही हमारा शरीर की मृत्यु का भय भी मिट जाता है। मृत्यु का भय, मौत का डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहां लोगों को शोक मनाते हुए देखते हैं। दिवंगत व्यक्ति के लिए शोक मनाने की इस रीति द्वारा असल में हम अपने सदमे को सहने की कोशिश करते। हमारी उस परम सत्य को जानने की हमेशा गहरी इच्छा रही है, लेकिन उस परम सत्य को जानने का डर भी हमेशा जिंदगी में बना रहता। हमारी हर सांस हमें मौत के नजदीक ले जा रही है। हर सप्ताह, हर महीना, हर साल जो गुजर रहा है हमें याद दिलाता है कि मौत हमारा दरवाजा खटखटा रही है। हम बड़ी खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हर जन्मदिन हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है। हर जन्मदिन यह संकेत दे रहा है उम्र बढ़ती जा रही है, मौत निकट आती जा रही है। हम ऐसी जिंदगी पर भरोसा रखकर बैठे हैं जो सांस लेने और छोड़ने जैसी अनिश्चित चीज के सहारे टिकी हुई है, जहां हमारी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें यह डर नहीं होता कि हम बेहोश हो जाएंगे। हम नींद को आराम पाने का जरिया मानते हैं। हमें नींद अच्छी लगती है क्योंकि इससे हमें शांति और सुकून मिलता है, और हम मानते हैं कि सोते वक्त हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम निश्चिंत हो जाते हैं। मौत के बारे में भी हमें इसी तरह सोचना चाहिए। अगर हम जीते जी मौत का अनुभव कर सकते या इसे जान पाते तो यकीनन हमारा डर दूर हो जाता, पर क्योंकि हमें मौत का कोई अनुभव नहीं, इसलिए अज्ञात का भय, मौत का भय हमारे भीतर घर कर जाता। हम चाहें तो इस भेद से पर्दा भी हटा सकते हैं। यह अनजानी चीज जानी पहचानी हो सकती है, इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। जैसे डर को दूर करने के लिए बच्चे बत्ती जला लेते हैं, वैसे ही मौत के डर को दूर करने के लिए हम अपने आंतरिक प्रकाश का सहारा ले सकते हैं। हमें अपने अंतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। जब तीसरे तिल पर लगातार सिमरन करते हुए हम पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, तब हम एक आंख वाले बन सकते हैं। हमारे अंतर की रूहानी आंख अंदर देख सकती है और हमारा सारा वजूद आंतरिक प्रकाश से भर जाता है। उस आंतरिक प्रकाश, उस आंतरिक ज्ञान से हमारे सारे डर दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता। आंतरिक प्रकाश का अनुभव हमें तब तक नहीं हो पाता जब तक हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर 9 द्वारों में फैला हुआ है, संसार में फैला हुआ। जब हमारा ख्याल तीसरे तिल से नीचे उतर आता है तो हमें अंतस के नज़ारे नजर आना बंद हो जाते। फिर तो हमें अंतस में भी आंख बंद करके भी बाहर के दृश्य ही दिखाई पड़ते हैं, बाहर के लोग ही दिखाई पड़ते हैं, बाहर के पदार्थ ही दिखाई पड़ते हैं। भीतर के प्रकाश को देखने के लिए, भीतर के रूहानी नज़ारों को देखने के लिए हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर तीसरे तिल पर पक्का करना होगा। 9 द्वारों में भटकता हुआ ख्याल हमारी जीवन ऊर्जा को बाहर ही बाहर व्यय कर देता है। जो जीवन ऊर्जा ऊपर उठकर 10वें द्वार को भेज सकती थी, 9 द्वारों में ख्याल के भटकने के कारण वह जीवन ऊर्जा इंद्रियों में ही व्यय होती रहती है, जिस कारण हम 10वें द्वार को भेजने में असमर्थ रह जाते। हमारी जीवन ऊर्जा उसी तरफ बहना शुरू कर देती है जिस तरफ हमारा ख्याल चला जाता। जब हमारा ख्याल काम में चला जाता है तो हमारी जीवन ऊर्जा काम की इंद्रिय द्वारा व्यय हो जाती। जब हमारा ख्याल आंखों पर चला जाता है, आंखों पर ठहर जाता है, दृश्य देखने पर ठहर जाता है, तब हमारी जीवन ऊर्जा आंखों द्वारा बाहर व्यय हो जाती। जब हम अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का कर लेते हैं, तब हमारी जीवन ऊर्जा तीसरे तिल की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। वही ऊर्जा फिर भीतर बंद पड़े द्वार को खोलने में सहायता करती। हमें चाहिए कि हम 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालें और तीसरे तिल पर अपने ख्याल को पक्का करें। तीसरे तिल पर ख्याल को पक्का करने के लिए हमें निरंतर अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी चाहिए, निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए। जब तक हमारा ख्याल संसार में फैल रहा है, हमें भीतर के रहस्यों की खबर नहीं लगती।
जब हम अपने ख्याल को भीतर पक्का कर लेते हैं, हमें आंतरिक रहस्यों की खबर लगना शुरू हो जाती है, हमें सत्य की खबर लगना शुरू हो जाती है। तीसरे दिल पर ख्याल को पक्का करने के लिए हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए। निरंतर सिमरन करने से, सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा से सिमरन करते रहने से हमारा ख्याल भीतर तीसरे दिल पर पक्का होना शुरू हो जाता। निरंतर सिमरन द्वारा हमारा जो बाहर भटकता मन था, यह काबू में आना शुरू हो जाता। जैसे जैसे मन काबू में आना शुरू होता है, तीसरे दिल पर हमारा ख्याल पक्का होना शुरू होता, हमारी एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाती। निरंतर सिमरन द्वारा जब हम एकाग्रता कायम कर लेते हैं, तब कहीं जाकर हम भीतर गूंजते शब्द को सुन सकते। बिना एकाग्रता के शब्द को सुना नहीं जा सकता। जैसे जैसे हम एकाग्रता कायम करते जाएंगे, शब्द की ध्वनि भी हमें स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। स्मरण रहे, सिमरन की सहायता से शब्द से जुड़ना ही हमारा असल मकसद। सिमरन पर नहीं ठहर जाना है, वहीं पर नहीं रुक जाना है। सिमरन करने से आनंद पैदा होता है, पर यदि कोई उसी आनंद को पकड़े बैठा रहे तो वह परम आनंद तक पहुंच नहीं सकता। हमें आगे से आगे गति करते चले जाना। सिमरन द्वारा एकाग्रता कायम करके हमें शब्द से अपनी लिप को जोड़ना। शब्द हमें परम आनंद तक ले जा सकता है। शब्द का अनुभव ही हमें परमात्मा के अनुभव तक ले जा सकता है। शब्द बिना एकाग्रता के सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए एकाग्रता कायम करने के लिए हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए। जैसे जैसे हम शब्द के संपर्क में आते जाएं, वैसे वैसे हमें अपने आप को शब्द से जोड़ना। फिर हमारा ज़्यादा ख्याल शब्द की तरफ होना चाहिए। फिर हमें शब्द को सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब हमें लगे कि शब्द हमें अपनी ओर खींच रहा है, तब हमें सिमरन छोड़कर शब्द में अपने आप को लीन करना चाहिए। जब तक आपको ऐसा अनुभव ना हो कि शब्द आपको अपनी ओर खींच रहा है, तब तक आप सिमरन करते रहें। जैसे जैसे सिमरन द्वारा एकाग्रता कायम होती चली जाएगी, वैसे वैसे शब्द का खिंचाव भी आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। शब्द अभ्यास का पहला कदम नाम जपना है। सद्गुरु द्वारा बताए गए नाम का सिमरन करना। यह सिमरन मन से होना चाहिए, पर मन अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण लगातार सिमरन करने में कभी शामिल नहीं होता। थोड़ी सी रुचि घटते ही वह जीभ को जाप के काम में जुटा छोड़कर आप भाग जाता है। अभ्यासी उसे बार बार घेर कर वापिस लाता है और वह मौका पाते ही फिर दूर चला जाता। नाम अभ्यास के किसी सीमा तक पक जाने से जुबान की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक पाठ कच्चा हो, विद्यार्थी उसे ऊंचे ऊंचे बोलकर याद करते हैं। पके हुए को दोहराना बिना बोले मन के द्वारा खुद ही हो जाता है। मन से नाम जपना सिमरन कहलाता है। सिमरन का मूल पद स्मरण है और स्मरण का अर्थ है याद करना। सिमरन के लिए मन का जाप के प्रति गहरा रुचिपूर्ण सहयोग चाहिए। वह जाप से अलग हो जाता है तो जुबान मशीनी तौर से नाम दोहराती रहती। सिमरन में मन की गैर हाजिरी एक प्रत्यक्ष कमी पैदा कर दे। जब सिमरन के पैर जमते हैं तो मन की मैल उतरने लगती है। जब मन निर्मल होता चला जाता है तो अंतर में अनहद शब्द की धुन का अनुभव होना आरंभ होता। यह शब्द खुद परमेश्वर का पैदा किया हुआ संगीत है और हर अंतर में बिना किसी भेदभाव के पहुंचता। पर यह तब तक सुनाई नहीं देता जब तक मन पर जमी भोगों की गंदगी सुरत को अचेत या गाफिल किए रखती है। शब्द में अगम का संगीत होता है जो अत्यंत रसीला है। यह चित्त को अच्छा लगता है, पर फिर भी आवश्यक एकाग्रता से नहीं सुना जाता, क्योंकि मन को जन्म जन्मांतरों से इंद्रियों के रस का स्वाद लेने का चस्का लगा हुआ है। उसे यही अच्छे लगते हैं और आसानी से उससे छोड़े नहीं जाते। अगर किसी को अफीम खाने की आदत पड़ी हुई है तो वह यह जानते हुए भी कि यह नशा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर दृष्टि से हानिकारक है, फिर भी वह उसके बिना रह नहीं पाता। इसी प्रकार मन यह समझते बूझते हुए भी कि इंद्रियों के स्वाद लोक और परलोक दोनों के लिए घातक हैं, अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पाता। पर दृढ़ता से की गई साधना मन के पंख काट देती है। दृढ़ता से की गई साधना द्वारा मन स्थिर हो जाता है और तब उसे शब्द के अमृत में रस की कदर मालूम होने लगती। शब्द का रस लगते ही वह इसी को अपने जीवन का आधार बना लेता है
तथा क्षण भर भी शब्द से अलग नहीं रहना चाहता। वही शब्द जो सुनाई देने लगता था और हट जाता था, फिर सुनाई देने लगता था और फिर बंद हो जाता था, मन के ठहरते ही भीतर निरंतर सुनाई देने लग जाता है। जब मन स्थिर होकर बैठ जाता है तो शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। जब मन में उथल पुथल पैदा हो जाती है तब हमारा भीतर शब्द से संपर्क टूट जाता, फिर हमें शब्द सुनाई नहीं पड़ता, फिर हमें मन की बातें ही सुनाई पड़ती। हमारा यह मन संसारिक बातों में न उलझे, इसके लिए हमें चाहिए कि हम सिमरन करते समय अपने मन को भी सिमरन में लगाएं। मन यदि सिमरन में नहीं लगा होगा तो फिर सिमरन करने का कोई फायदा नहीं। जुबान को सिमरन में लगाने से कोई आंतरिक लाभ नहीं होने वाला। जुबान की सहायता लो ताकि मन तक सिमरन पहुंच जाए, पर यदि मन तक सिमरन ना पहुंचे, जुबान तक ही सीमित रह जाए, तब फिर उसका कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं है। जुबान की सहायता लेकर सिमरन को मन तक पहुंचाओ, फिर मन को सिमरन में लगा लेना। मन को सिमरन में लगाना आवश्यक है। मन अगर सिमरन में लगा हुआ होगा तब कहीं जाकर भीतर एकाग्रता कायम हो पाएगी। जुबान को सिमरन में लगा लेने से भीतर एकाग्रता कभी कायम नहीं होती। मन हमें भीतर और बाहर दोनों तरफ से जोड़ सकता है, जुबान तो केवल बाहर ही रह जाती। हमें अपने मन को सिमरन में लगाना है ताकि यह जो मन हमें अब तक बाहर से जोड़ता है, हमें अब भीतर से जोड़ना शुरू कर दे। सिमरन करते समय ख्याल रखें कि मन सिमरन में हो। बहुत बार ऐसा होगा कि मन सिमरन से भाग खड़ा होगा, सिमरन की खबर भी ना रहेगी, संसारिक विचार भीतर चलना शुरू हो जाए, पर फिर अपने मन को सिमरन में लगा लेना। जैसे जैसे मन सिमरन में लगता चला जाएगा, यह स्थिर होता चला जाएगा और भीतर एकाग्रता कायम होती चली जाएगी। जब भीतर एकाग्रता कायम होगी तब कहीं जाकर शब्द की ध्वनि भीतर स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ना शुरू होगी। जब भीतर शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तब अपने ख्याल को शब्द से जोड़ देना। ख्याल रहे अपने आप को सिमरन तक ही सीमित नहीं कर लेना, क्योंकि सिमरन मन द्वारा किया जा रहा है, मन को स्थिर करने के लिए। हमें जाना है मन से पार। हमारा लक्ष्य मन से पार हो जाना है। मन से परे जो हमारा असल अस्तित्व है उसे जान लेना। सिमरन पर ही ठहर गए तो इसका अर्थ यह होगा कि मन पर ही ठहरे रहे। सिमरन के द्वारा एकाग्रता कायम करके शब्द को सुनना। सिमरन की आवश्यकता है ताकि यह मन शब्द को सुनने में रुकावट पैदा ना करे, कोई बिगड़ ना डाले। लेकिन फिर भी इस बात को भूल नहीं जाना है कि हमारा असल लक्ष्य मन से पार जाना। मन से पार जाने में शब्द हमारी सहायता करेगा, इसलिए हमें शब्द से अपनी लिप को जोड़ना। शब्द की सहायता से शब्द को पकड़कर अपनी आत्मा तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना ही हमारा असल लक्ष्य है। शब्द हमें हमारे सच्चे घर सचखंड ले जा सकता, इसलिए शब्द को सुनने का अभ्यास भी निरंतर करना है। शब्द को सुनने के लिए भी हर रोज अपना समय देना। निरंतर अभ्यास द्वारा एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हमें सिमरन करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस अवस्था में हम शब्द की सहायता से ही अपना रूहानी सफर करते चले जाते। शब्द हमारी रूहानी यात्रा में सहायता कर सकता है। शब्द से जुड़कर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अभ्यास करें ताकि आप भीतर गूंजते शब्द से अपनी लिप को जोड़ सकें। शब्द से जुड़कर अपनी आत्मा का अनुभव करें। आत्मा का अनुभव आपको परमात्मा के अनुभव तक ले जाए। परमात्मा में समा जाना ही हमारा असल उद्देश्य है। इस मनुष्य जन्म का असल मकसद ही परमात्मा में समा जाना। इसलिए शब्द में समाकर परमात्मा में समा जाने के लिए निरंतर अभ्यास करें, निरंतर भजन बंदगी करें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्दध्वनि सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से अपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।